खाना खाते हुए साइमा वहाज और वजीहा के रिश्ते की बात चालू करती है। वजीहा के वालिदैन से कहती है कि तुम लोगों को मालूम है क्या, वहाज और वजीहा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, तो हमें इन दोनों के रिश्ते की बात तय कर देनी चाहिए ताकि आगे मामला आसानी से बढ़ सके। अभी ये बात चल ही रही होती है, फौजिया तो उठकर चली जाती है क्योंकि वो अपनी बेटी का रिश्ता तो वहाज से करना ही नहीं चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि वजीहा का बाप कहेगा कि भाभी ठीक है, हमें इस रिश्ते से इनकार नहीं, आज के बाद वजीहा आपकी और हवाज हमारा। ये बात सुनते ही साइमा कहने लगेगी कि फौजिया, मुझे लगता है कि फौजिया को कोई एतराज है, जिस कदर वो गुस्से से उठकर चली गई है कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। यहाँ पर वजीहा का वालिद कहने लगेगा कि भाभी आप उसकी परेशानी मत ले, मैं उसे खुद संभाल लूंगा। यूँ समझे कि यह रिश्ता पक्का हो चुका है, वहाज और वजीहा अंगेज हो चुके हैं, बहुत जल्द हमें इनकी शादी के बारे में भी सोचना होगा। वहीं दूसरी तरफ आप लोग देखें कि अनुषा की वालदा अनुषा के चेहरे पर उसकी परेशानी को पकड़ लेती है और कहती है कि इंसान को इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं देनी चाहिए जिसे वो खुद ही ना बर्दाश्त कर सके, अपने साथ ज्यादती ना करे, क्योंकि अपनी इस अजियत को कैसे कबूल कर सकता है इंसान, कैसे बर्दाश्त कर सकता है, आने वाली जिंदगी में कैसे उसका सामना कर पाएगा। जबकि यहाँ पर वहाज को भी इसी बात का गिल्ट है कि कहीं मैंने अनुषा के साथ कोई ज्यादती तो नहीं कर दी, कहीं मैंने उसके साथ कोई हक तलफी तो नहीं कर दी। यहाँ पर जैसे ही फौजिया को इस बात का पता चलेगा कि उसके शोहर ने तो रिश्ता भी तय कर दिया है, वहाज और वजीहा के रिश्ते के लिए साइमा भाभी को हाँ भी कर दी है, तो यहाँ पर वो घर में हंगामा खड़ा कर देगी और अपने शोहर से कहेगी कि आपने मुझसे पूछे बगैर मेरी बेटी का उस शख्स के साथ रिश्ता कैसे तय कर दिया।